नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृति कला में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुशन का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूं, जो कि हम सैनिल के फैब्रिक से तैयार करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो, बहुत ही प्यारा सामने सैनिल के साथ में एक कुशन का डिजाइन तैयार किया हुआ है। आप इसको पूरा वीडियो देखोगे तो बहुत ही प्यारा सामने यहाँ पे डिजाइन तैयार किया है स्टेप बाय स्टेप में। और जैसे आप पूरा फ्लावर की तरीके से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये लग रहा है बहुत प्यारा सा ये डिजाइन है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इसको बनाने का तरीका। ये दोस्तों दो हमारे पास फैब्रिक हैं जो हमें यहाँ पे कुशन में यूज करने हैं। बहुत ही सुंदर सा, जैसे आपने देखा है, हम स्टाइलिश कुशन तैयार करेंगे डबल शेड वाला। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पेपर में से कटिंग करनी होती है। जो आपने कुशन में देखी है, इस तरीके की हम डिजाइनिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक मैं आपको सैंपल के तौर पे कटिंग करके दिखाऊंगा। जैसे हमने 4.5 इंच यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाना है, और लंबाई भी हम तकरीबन 6 इंच या 6.5 इंच, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी रख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से कली वाला निशान लगाते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे ऐसे इसको कंप्लीट करते हैं। नीचे वाले पॉइंट से तकरीबन ये रहेगा हमारा 1 से 1.25 इंच। और यहाँ पे नॉर्मल तरीका होता है कटिंग करने का। अगर ये थोड़ा बड़ा छोटा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ आपको इस तरीके से कटिंग करनी होती है। तो ये हमने एक कली यहाँ पे कटिंग कर ली है, ऐसी हमारी यहाँ पे एक कली आएगी। इसी तरीके की हमें 5 पीस कटिंग करने होते हैं, वो करेंगे हम यहाँ पे जो हमारे पास ये डार्क वाला फैब्रिक है इसमें से। और एक कली कटिंग करनी होती है हमें इससे छोटी, ये हमारे पास छोटी कली है, तो ये करेंगे। ये भी हमें 5 पीस कटिंग करने हैं। ये करेंगे हम यहाँ पे जो लाइट कलर का गाजरी कलर का फैब्रिक है इसमें से। तो इन दोनों में से हम यहाँ पे ये कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से अपने पीस कटिंग किए हैं, और इनको थोड़ा सा मैंने तरीका भी बताया है किस तरीके से ये देखने में लगेंगे हमें, मतलब जब हम इनको अटैच करेंगे किस प्रकार की इनकी शेप आती है। तो दोस्तों जैसे हमने 5 कली यहाँ पे नीचे वाली पत्ती वाली कटिंग की है, जो कि बड़े वाली होंगी। 1 2 3 4 5 पीस ये हो जाते हैं। तो 5 ही हमें छोटी कली वाले कटिंग करने होते हैं। छोटी इस तरीके से, ये सेव इस तरीके से आनी चाहिए जैसे बटरफ्लाई की आती है। बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे सेव आनी चाहिए। और इसका मैं आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं आपने इतनी ही लंबाई चौड़ाई वाले पीस कटिंग करने हैं, इससे आप बड़े छोटे भी कर सकते हैं। इसका कोई जरूरी नहीं कि यही मेथड से आपने चलना होता है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जितने हमारे पास पीस है, 5 हमारे पास छोटे पीस है, 5 हमारे पास बड़े पीस है, तो इसी साइज के इतने ही पीस हम और कटिंग कर लेते हैं। क्योंकि हमें पलटने के लिए नीचे भी कपड़ा लगाना होता है। उसमें आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं आपने, जो मैंने यहाँ पे ये सैनिल ली है, सैनिल ही लेनी है। अगर आपके पास सैनिल कम है तो आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हो। मेरे पास सैनिल का दोस्तों काफी फैब्रिक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सैनिल के ही पीस कटिंग किए हुए हैं। ये मेरे पास बड़े वाले पीस हैं, जो कि प्रॉपर हमने इसी शेप में कटिंग किए हुए हैं। और ये हमारे पास छोटे पीस हैं, जो कि हमने छोटे इस साइज में कटिंग किए हुए हैं, जो कि छोटा साइज है हमारे पास इस तरीके से। तो टोटल ये पीस हो जाते हैं 10 पीस हमारे बड़े वाले हो जाते हैं, 10 हमारे छोटे वाले हो जाते हैं। नीचे फैब्रिक जो हमने लगाना है वो हमने यही वाला कलर लगाना है, सेम कलर नहीं लगाना है। तो आइए इनको सबसे पहले स्टिच करने का तरीका सीखते हैं। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे एक साइज के 2 पीस होते हैं, जैसे हमारे ये वाले हैं एक साइज के छोटे वाले, तो इनमें इस तरीके से ऊपर नीचे रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम बड़े वाले पीस लेंगे। इसमें अगर कहीं फर्क आता है आपको थोड़ा बहुत तो चल जाता है, सैनिल है, सैनिल में आ ही जाता है कटिंग करते वक्त। अब यहाँ पे गोलाई आएगी, इस तरीके से हल्के हल्के कट लगा ले। कट लगाने के बाद हम जो ये गैप बचता है इसमें से इसको पलट लेते हैं।
यहाँ पे दोस्तों ये हमने पलट लिया है। पलटने के बाद इस प्रकार की हमारी हल्की सी सेव आ जाएगी, हार्ट सेव वाली, बहुत प्यारी सी। सेम इसी तरीके से हम ये वाला पीस भी पलट लेते हैं, छोटे वाला। ये सेव भी हमारी बहुत प्यारी सी आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे गोलाई निकाल लेंगे। अब दोस्तों मैं आपको पहले 2 पीस तैयार करके दिखा देता हूं। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से रुई लेनी है और रुई को इनमें डाल लेते हैं, अच्छे से डालेंगे। मैं 2 पीस आपको तैयार करके दिखाऊंगा। यहाँ पे लूज नहीं रहना चाहिए, अच्छे से इसको टाइट करते हुए ऐसे फिक्स कर लेना होता है। अब हमें आगे की साइड जो इसका मुंह होता है उसको सीलना होता है, ऐसे सीधी सिलाई से इस तरीके से सील लेंगे। ये पीस हमारा ऐसे तैयार हो जाएगा। इसकी जो रुई होती है इस तरीके से करते हुए इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं, तो बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे ये सेव आ जाएगी, जैसे आप देख पा रहे हो। दूसरा जो बड़ा पीस है इसमें भी हम यहाँ पे रुई डाल लेते हैं। ये भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा तैयार करते हुए। इसमें थोड़ी ज्यादा रुई आएगी। इस तरीके से दोस्तों हमने 2 पीस यहाँ पे आपको तैयार करके दिखाए हैं। तरीका सेम होता है। सबसे पहले इनको पलट लेते हैं, फिर अंदर रुई डालते हुए आगे से मुंह बंद कर देते हैं। अब बाकी के जितने भी पीस हमारे पास बचते हैं, 5 इस कलर के और 5 इस कलर के हमें तैयार करने होते हैं। यहाँ पे दोस्तों 5 पीस हमने ये तैयार कर लिए हैं और 5 हमने यहाँ पे दूसरे कलर के तैयार कर लिए हैं, जो कि इस तरीके से यहाँ पे अटैच होंगे। जैसे जैसे अटैच होंगे मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे हमारा ये डिजाइन तैयार होने वाला है। तो आइए, अब हमारा जो काम रह जाता है हाथ की सुई का रह जाता है। तो हाथ की सुई से हमें इनको पहले अटैच करना है, फिर मैं बताऊंगा किस तरीके से हम ये पीस को तैयार करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम स्टिचिंग करेंगे बड़े वाले पीस। बड़े वाले पीस हम कैसे स्टिच करते हैं, जो रोंग साइड होती है यहाँ पे इस तरीके से, जैसे रोंग साइड है ये वाली, तो इनको हम दोनों को यहाँ पे इस तरीके से स्टिच करेंगे। और ये हमारे हाथ की सुई से होंगे। आपने यहाँ पे कोई मशीन वगैरह नहीं चलानी है, सिर्फ हाथ की सुई से इस तरीके से आपने स्टिच करते जाना है, ऐसे। धागा आपने यहाँ पे चौरस धागा लेना है ताकि मजबूती से यहाँ पे ये स्टिच हो जाए। अगर हम सिंगल या डबल लेते हैं तो धागा टूट जाता है। तकरीबन हमें यहाँ पे 1 से 1.25 इंच का गैप छोड़ना होता है। इस तरीके से आ जाएगा ये हमारा पीस। और यहाँ पे हम पक्का कर लेते हैं। यहाँ पे हम पक्की सिलाई करते हुए यहाँ पे धागे को तोड़ देंगे, ऐसे। तो ये पीस हमारा यहाँ पे इस तरीके से अटैच हो चुका है। इसी तरीके से हम यहाँ पे ये वाला भी कर लेते हैं, इसी के साथ में ये और ये 5वां पीस। तो 5 को हम यहाँ पे एक दूसरे से ज्वाइंट कर लेते हैं, ऐसे। 5 पीस दोस्तों हमने एक दूसरे में यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट कर लिए हैं, बड़ी ही फिनिशिंग के साथ में। जो नीचे का पोर्शन हमारा इस तरीके से आएगा और सीधी साइड हमारी यहाँ पे ऐसे नजर आएगी। अब हमें यहाँ पे जो ये वाले पीस हैं ये भी अटैच करने होते हैं। अटैच करने का हमारा सेम तरीका होता है। जैसे जैसे आप देखोगे तो पूरा पीस हम तैयार करके आपको दिखाएंगे कैसे अटैच करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने ये बड़े वाले पीस अटैच किए हैं, सबसे पहले इनको भी सेम इसी तरीके से अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे आगे की साइड से ऐसे मिलाएंगे और सेम इसी तरीके से इनको भी यहाँ पे हाथ की सिलाई से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा मोटा जरूर होता है, लेकिन सुई इसमें आसानी से ही निकल जाती है, क्योंकि ये जो कपड़ा है ये कपड़ा है अपना सेनील वाला। सेनील वाला थोड़ा सॉफ्ट होता है कपड़ा, इसलिए आपको बिल्कुल भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी।
आसानी से आप यहाँ पे सिलाई कर सकते हैं। इस तरीके से ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे भी हम पक्का कर लेंगे। पक्का करना जरूरी होता है ताकि ये खुले ना। सीधी साइड हमारी यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी फिनिशिंग के साथ में। अब हम इसी तरीके से एक के बाद एक सभी पीसों को यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमने पांचों पीस अपनी ज्वाइंट कर लिए हैं हाथ की सिलाई करते हुए। इस तरीके से ये ऊपर की साइड यहाँ पे जब हम अटैच करेंगे तो इस तरीके से आएंगे। अब हमें यहाँ पे जो बीच वाला ये होल आप नजर आ रहा है आपको, ये वाला बंद करना है और इसमें भी थोड़ा डिजाइन डालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक पट्टी लेनी है इस तरीके से। इस पट्टी की चौड़ाई तकरीबन हमने 2 से 2.25 इंच या 2.5 इंच 3 इंच तक रख सकते हैं। ये मैंने 3 इंच चौड़ाई वाली ली है। सेम इसी के साइज की हम यहाँ पे एक पट्टी और ले लेते हैं। इस पट्टी को हम ऐसे रखेंगे यहाँ पे और एक साइड में एक पैर की सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पट्टी ऊपर नीचे ऐसे रखनी होती है। बीच वाला हिस्सा जो होता है वो सीधा होता है। एक साइड में यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमने सिलाई अपनी लगा ली है। दोनों पट्टी हमारी ज्वाइंट हो जाती है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे ½ इंच की चौड़ाई हमारी इस साइड आनी चाहिए इस वाले फैब्रिक की। और यहाँ पे हम सिलाई की शुरुआत करेंगे। यहाँ से सिलाई की शुरुआत करेंगे और इस तरीके से पूरी सिलाई उतार देंगे। यहाँ पे दोस्तों हमने सिलाई लगाई है, यहाँ से शुरुआत की है और इस साइड में पूरी सिलाई इस तरीके से कंप्लीट कर ली है। ये हल्की सी कन्नी जो दिख रही है आपको पाइपिंग टाइप, ये हमारी नजर आनी चाहिए कोई भी जो कपड़ा लेते हैं उसके अपोजिट कपड़े की। अब हम यहाँ पे एक साइड हमने जो खुली छोटी हुई है इसमें रुई भर देंगे। इसमें इस तरीके से छोटे छोटे पीस इस तरीके से डालते हुए यहाँ पे इसमें पूरे में डाल देंगे और किसी भी चीज की मदद से यहाँ पे इसको आगे तक घुसाएंगे रुई को ऐसे। पूरे पीस में हम इसी तरीके से यहाँ तक ये रुई आ चुकी है तो छोटे छोटे पीस इसी तरीके से आगे तक हम यहाँ पे घुसाएंगे इस तरीके से। पूरे पीस में दोस्तों हमने इस तरीके से रुई अपनी भर ली है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा होता है तो इसको या तो हम सील लें या इसको अंदर फिक्स कर ले हाथ की सुई से, जैसे आपकी इच्छा होती है। और यहाँ पे हम पहले टाके मार लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे एक साइड से बंद भी कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ये फोल्ड करना होता है ऐसे। तो इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करेंगे अच्छे से सेट करते हुए। ये आएगा हमारा यहाँ पे इस तरीके से। इसमें भी हमें यहाँ पे टांके लगाने होते हैं। इसको फिक्स करना होता है हाथ की सुई से ताकि ये खुले ना। नीचे की साइड गांठ लगा लेते हैं और इसको दबाते हुए यहाँ पे सुई से फिक्स करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन अच्छी चीज बनाने के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत होनी भी चाहिए। ऐसे हमने ये फिक्स कर लिया है। ये अब हमारा यहाँ पे निकलेगा नहीं। आप चाहे तो इस तरीके से इसमें नीचे की साइड भी 1-2 टांके लगा लें। यहाँ पे पक्का करते हुए इसको धागे को काट लेंगे। तो इस तरीके का कुछ हमारा यहाँ पे फ्लावर बन जाएगा जो कि हमें बीच में यहाँ पे फिक्स करना होता है। इसको अब आप अपने मुताबिक हल्का फुल्का सेट कर सकते हैं ऐसे निकालते हुए इस तरीके से। अब हमें इसको यहाँ पे बीचों बीच ऐसे रखना है। सबसे पहले हम ऊपर वाले पीस ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद हम नीचे वाले पीस ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये रोंग साइड देख लेते हैं और रोंग साइड में हम इस तरीके से यहाँ पे पक्का करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि हमारा नीचे का कपड़ा जो है वो छूटे ना। इस तरीके से सेंटर पॉइंट बनाते हुए यहाँ पे
इसको ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे भी ये बड़ी ही आसानी से ज्वाइंट हो जाएगा और कोई बारीकी काम नहीं करना होता है। आप इसमें चाहे थोड़े मोटे टाके लगा दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बस जो इसका कपड़ा होता है ये नीचे की साइड रहना चाहिए इन पत्तियों का, ये बाहर की साइड नजर नहीं आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये बाहर की साइड नजर आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा काम है आपको फिनिशिंग से काम करने का तरीका बताना। जैसे मैंने यहाँ पे ये पत्ती और ये पत्ती ज्वाइंट कर ली है, बाकी की 3 पत्ती भी हम इसी तरीके से ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे पूरा फिक्स कर लिया है। जो हमने ये छोटा सा एक फ्लावर बनाया था, तो यहाँ पे आप देख पाओगे बिल्कुल फिक्स हो गया है। यहाँ पे कोई भी ये हिलने वाला नहीं है और सीधी साइड हमारी यहाँ पे ऐसे नजर आएगी। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और ऐसे दबा देंगे, क्योंकि ये जब तक नीचे नहीं दबेगा तब तक हमारी प्रॉपर अच्छे से शेप नहीं बनेगी। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे निकालेंगे, इस तरीके से ऐसे निकालते हुए और यहाँ पे पक्का करेंगे। यहाँ पे हमें बिल्कुल ज्यादा फिक्स नहीं करना होता है, हल्का फुल्का ही यहाँ पे पक्का करते हैं। बस ये ध्यान रहे हमें ये नीचे की साइड खींचना होता है यहाँ पे ऐसे, क्योंकि जब तक ये नहीं खींचेगा तब तक हमारी यहाँ पे फिनिशिंग नहीं आएगी। ऐसे खींचते हुए इसको यहाँ पे अच्छे से सेट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमने अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है। कहीं पे भी कोई पीस नहीं हिलेगा, हमारा फिक्स हो गए हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे की साइड देखोगे तो अभी सुंदर नहीं लग रहा है। कुशन वही होता है जो नीचे की साइड से भी और बाहर की साइड से भी फिनिशिंग के साथ में अच्छा लगे। सीधी साइड तो हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, कोई भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और उल्टी साइड अभी हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक पट्टी कटिंग करनी है। ऐसे हमने राउंड शेप में यहाँ पे ये पट्टी एक कटिंग कर ली है। हमें यहाँ पे इस तरीके से रखना है इस पट्टी को ऐसे, और हल्का हल्का इस तरीके से करते हुए यहाँ पे इसमें हाथ के टाके लगाने होते हैं हमें पूरी गोलाई में, जिससे ये हमारी पूरी गोलाई यहाँ पे अच्छे से सेट आ जाएगी। ये काम आपके लिए काफी आसान होगा। इससे क्या होता है, पूरे धागे हमारे यहाँ पे ये कोई भी ना तो धागा निकलेगा और फिनिशिंग भी हमारी यहाँ पे प्रॉपर शेप में रहेगी। इसमें आप लंबे लंबे टाँके लगा सकते हो, जरूरी नहीं है आपने बारीक टाँके लगाने हैं, बस टाँके हमारे खुले नहीं चाहिए। थोड़ी दूरी की मैंने यहाँ पे आपको स्टिच करके दिखाया है, बाकी हम पूरे में इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो दोस्तों नीचे की साइड जो है हमने यहाँ पे इस तरीके से गोल डब्बे अटैच कर ली है, इस प्रकार से आप देख पाओगे। तो नीचे की भी हमारी प्रॉपर यहाँ पे फिनिशिंग आ जाएगी। और सीधी साइड की बात करें तो सीधी साइड तो हमारी बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे बनी है। एक एक टाका हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे लगाना होता है इस तरीके से, जिससे कि ये पूरे इस तरीके से फोल्ड ना हो, ये टिके रहें। तो दोस्तों इसमें मशीन का काम जितना होता है उससे ज्यादा हाथ का काम होता है सुई धागे का। और इस प्रकार से हमने बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे ये आपको कुशन बना के दिखाया है। ये कुशन आप दीवार पे और सोफे पे, कुर्सी पे, कहीं पे भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। बहुत ही प्यारी सी हमने यहाँ पे ये आपको सैनिल के साथ में कुशन की शेप बना करके दिखाई है। आज की दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।